आज आपको एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की ज़िंदगी के बारे में पूरी तफसील बताने वाला हूँ। वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करता है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाता है, सुबह से शाम तक वो क्या करता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। मैं एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, लेकिन अपने बेटे की ख्वाबों का पहरादार भी हूँ। आज वाली वीडियो उन अब्बू के नाम पे है भाईजान, जिन अब्बू ने आपके लिए कुर्बानी दी है और आप लोगों ने शुक्रिया अदा उनका लाजमी करना और करना ऊंची आवाज में। बाबा जी, मुझे आप नया बैग ला दो और सबके पास बैग है। आज आप जल्दी आ जाना, आपके पास पैसे भी ज्यादा हो गए, फिर आप मुझे ला के दे देना। अपने रिक्शा ज्यादा चलाना, फिर आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे। ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी उन तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए है जो सुबह से शाम तक सड़कों पर अपना रिज़्क़ हलाल इकट्ठा करते हैं। जब उनकी औलाद की बच्चों की बात आ जाती है तो हर चीज़ माननी पड़ती है। इंशाल्लाह मोहम्मद जी, मैं कोशिश करूँगा आज ज़्यादा मैं ऑटो रिक्शा चलाऊँ और मैं आपके लिए बैग लेके आऊँ। अल्लाह ताला का नाम लेकर अब मैं निकल चुका था अपने ऑटो रिक्शा स्टैंड की आम रूटीन की तरह। अपने ऑटो रिक्शा को अच्छे तरीकाकार के साथ मैंने साफ़ किया। जैसे जैसे मैं अपना ऑटो रिक्शा साफ़ कर रहा था और मेरे दिल में ख्यालात आ रहे थे, यार आज मैंने अपने छोटे बेटे को एक नया बैग लेकर देना है, और दूसरी तरफ ये भी ख्यालात आ रहे थे बाकी मैं अखराजात कैसे पूरे करूँगा। अब अल्लाह ताला का नाम लेकर मैं बैठ चुका था अपने ऑटो रिक्शा में। अपने ऑटो रिक्शा को सलफ मारा। सलफ मारने के बाद अब मैं अपने घर वाली गली बाहर की तरफ जा रहा था। बस अल्लाह ताला के आगे दुआ कर रहा था, अल्लाह ताला आज वाला दिन मेरे लिए आसानी वाला दिन हो। जैसे ही मैं बाहर मेन फिरोजपुर रोड पे पहुंचा तो सड़कें देखी, सड़कें मेरी वीरान थी और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। ये मेरी कहानी नहीं है, ये वाली कहानी उन तमाम ऑटो रिक्शा ड्राइवर की है जो लोग सुबह से शाम तक सड़कों से अपना रिज़्क़ हिलाल इकट्ठा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुझे सवारियाँ मिल चुकी थी। अब मैं सवारियों को लेकर जा रहा था उनकी मंजिल पर जहाँ पर उन्होंने उतरना था। यहाँ पर मैंने पहली सवारी उतारी और भाईजान यहाँ पर मैंने दूसरी सवारी भी उतार दी थी। इस तरह कर करके अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान मैंने पैसे जमा कर रहा था, लेकिन दिल में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। आज वाली स्टोरी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि यार ये वाली स्टोरी हर ऑटो रिक्शा ड्राइवर की है। वो कितनी मेहनत करता है सारा दिन में और भाईजान वो कितने पैसे कमाता है अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। क्योंकि मैंने आज अपने बच्चे का नया बैग लेके आना है तो देखता हूँ भाईजान मेरे पास इतने पैसे होते हैं या नहीं होते। हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हैं बराए मेहरबानी वो बस इस चीज़ को देख लिया करें, जब हम लोग आपको लेकर जाते हैं तब तो आप लोग हमारे साथ होते हैं। ये भी दिन होते हैं जब हम लोग अपना ऑटो रिक्शा खाली लेकर आ रहे होते हैं। अब मैं जा रहा था अपने छोटे बेटे को स्कूल से लेने के लिए। जैसे ही मैं अब स्कूल के बाहर पहुंचा तो मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो कहता बाबा मैंने आज गोला खाना है। मैंने सोचा पता नहीं यार आज मेरे पास इतने पैसे होते हैं या नहीं होते, मैं इसको एक नया बैग ला कर दे सकता हूँ या नहीं ला कर दे सकता। मैंने कहा गोला खा लो। आप मुझे कब आप मेरा बैग भी लेके आओगे तब मैं आपको फिर आपको रिटर्न बनने नहीं दूंगी। मैंने आज बड़ी कोशिश की थी, ये मेरे पास पैसे हुए हैं अभी। अब बताओ मैं क्या करूँ। आपके पास पुराने वाला बैग नहीं है? वो तो मुझे चेक करवा जरा, कहाँ पे है ये बैग? है तो सही, लेकिन ये पुराना हो गया हुआ है ना। और क्या कहती थी आपको? कहती थी तब आप मेरा बैग में अपने बाप को कहोगे तब मैं आपको फिर मैं आपको पढ़ाना नहीं है। अच्छा पढ़ाना नहीं है? ओए ओए यार जलील भाई मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ। मैं आपके लिए लाऊंगा। हाँ ये देखो मैं इतने पैसे भी लेकर आया हूँ, क्या करूँ अभी इसको कितना? 1 2 3 4 5। अब 1100 में बताएं जी मैं क्या कर सकता हूँ। अपने बच्चे का ये वाला है कि मैंने नया बैग भी आना लेके, बच्चे की ख्वाहिश है क्या करें। बाकी आप लोगों ने देखा होगा ऑटो रिक्शा ड्राइवर की क्या जिंदगी होती है। उसने अपने घर के अखराजात भी उठाने होते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना, पेंसिल रबड़ शार्पनर यूनिफॉर्म बैग